नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, साहित्यकार। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं हमारी, कुछ आने वाली हैं। ऐतिहासिक खंड काव्य है, सेना शौर्य पर खंड काव्य है, विमोचन हो चुके हैं। अब खंड काव्य लगभग 4-5 के करीब हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। और अब छोटी छोटी कविताएं हम लिख रहे हैं। एक कविता भी लिखी गई है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, चर्चित है। इसमें भाव प्रधान मुक्तक छंद में वो लिखी हुई है, भाव पक्ष उसका मजबूत है। तो मैं उस कविता का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दों पर ध्यान दें, उसका भाव देखें। कविता सुनिए। इतनी भावनाएं हैं कि शब्द उनका भार नहीं संभाल पाते। इतनी भावनाएं हैं कि शब्द उनका भार संभाल नहीं पाते। लिखने बैठूं तो एक पूरी किताब जन्म ले लेती है। पर लिखना है बस एक खत। कैसे उतार दूं एक समंदर को शाही की एक बूंद में। हर बार कलम उंगलियों तक आती है, हर बार कलम अंगुलियों तक आती है, मगर दिल तक पहुँचते पहुँचते उसकी नोक कांपने लगती है। सोचता हूँ आज हर जज्बात को तहरीर का रूप दे दूं। आज हर जज्बात को तहरीर का नाम दे दूं, तहरीर का रूप दे दूं। पर हर बार कुछ लफ्ज कागज पर उतरते हैं। पर हर बार कुछ लफ्ज कागज पर उतरते हैं और शेष खामोशियों में ठहर जाते हैं। शायद एहसासों की कोई सरहद नहीं होती, उन्हें हर्फों के दायरों में कैद नहीं किया जा सकता। जो लिख दिया वह महज एक संकेत है। जो लिख दिया वह महज एक संकेत है। जो अनलिखा रह गया वही मेरा सच है। जो अनलिखा रह गया वही मेरा सच है। मेरे इस खत को अल्फाजों से मत पढ़ना। मेरे इस खत को अल्फाजों से मत पढ़ना। उसकी खामोश जगहों में उतरना। उसकी खामोश जगहों में उतरना। वही मेरी रूह तुम्हारा इंतज़ार करती मिलेगी। वही मेरी रूह तुम्हारा इंतज़ार करती मिलेगी। अगर कभी तुम्हें पन्नों के बीच, अगर कभी तुम्हें पन्नों के बीच एक भीगा हुआ सन्नाटा मिले, समझ लेना वह मेरी आँख का नहीं। समझ लेना वह मेरी आँख का नहीं, मेरे हृदय का आंसू है। समझ लेना वो मेरी आँख का नहीं, मेरे हृदय का आंसू है। जब तुम्हें लगे कि अब सब पढ़ लिया है, जब तुम्हें लगे कि अब सब पढ़ लिया है, तब एक बार फिर पहले पन्ने पर लौट आना। तो एक बार फिर पहले पन्ने पर लौट आना। शायद तब
तुम उन शब्दों को भी पढ़ सकोगे, शायद तुम उन शब्दों को भी पढ़ सकोगे जो कभी लिखे ही नहीं गए, जो कभी लिखे ही नहीं गए, क्योंकि यह अब भी अधूरा खत है, क्योंकि यह अब अधूरा खत है, यह अब भी अधूरा खत है। शायद आपको ये कविता अच्छी लगी है। भाव पक्ष है, भाव पक्ष प्रधान मुक्तक छंद में लिखी गई है। आप सभी से निवेदन है कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि कैसी लगी है। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर ये हिज्र की रात आई है, दिल में तेरी याद छाई है, एक उम्र से है इंतजार तेरा, आँखों में बस तन्हाई है।